जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। पावन चरित गुरुदेव जी वंदो मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव और संबर, उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व और उसके अंदर भी कर्मों के बंध का वर्णन चल रहा। 8 कर्म दूसरा कर्म दर्शनावरण। 5 प्रकार की निद्रा का वर्णन कल सुना दिया। 4 हैं चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, आवरणीय भी कहा जाता है। चक्षु दर्शन को रोकने वाला चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शन को रोकने वाला अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शन को रोकने वाला अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शन को रोकने वाला केवल दर्शनावरणीय। जो आंखों से देखने की एक तो ना, ये जो उपकरण है इनकी, एक आत्मा का क्षोभशम, जो दर्शनावरणी कर्म के क्षोभशम से होता है। तो जो चक्षु दर्शन से संबंधित है उसको रोकने वाला चक्षु दर्शनावरणीय। आंखों को छोड़कर के शेष इंद्रियों से होने वाला जो सामान्य ज्ञान है, मन से होने वाला सामान्य ज्ञान है, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं और उसको रोकने वाला जो कर्म है वह अचक्षु दर्शनावरणीय है। तो अवधि दर्शन जिसके बल से दूर दूर के पदार्थों को सामान्य रूप से जाना जाता है, साधारण धर्मों को, सामान्य धर्मों को, वह अवधि दर्शन और उसके रोकने वाला अवधि दर्शनावरणीय। और केवल दर्शन जो पूर्ण है, इसको रोकने वाला, आत्मा की शक्ति को रोकने वाला, वो केवल दर्शनावरणीय। तो जो 9 प्रकार से दर्शनावरणीय कर्म जो है आत्मा को प्रभावित करता है। ये कर्म जितने हल्के होंगे उतना ज्ञान का प्रकाश ज़्यादा होगा, समझ ज़्यादा होगी, और ये कर्म जितने भारी होंगे उतना ही क्या होगा, ज्ञान की कमी होगी। तो कर्म बांधना और खोलना है तो आत्मा के हाथ, लेकिन होता तब है जब अपने को समझो। आप देखो हाथी कितना बड़ा है, ताकत की तो कमी नहीं है। शेर में कितनी ताकत है, वो पिंजरे में बंद है। हाथी संगल से बंधा हुआ है। भैंसा है, कितनी ताकत है, वो भी संगल से बंधा हुआ है, और उसको तोड़ना तो चाहता है, वो टूटता
टूटता नहीं है। लेकिन जिसको समझ है, बच्चा है, उसको समझ है, उसके अंदर तो ताकत नहीं है, वो तो केवल ऐसे न ऐसे करता है और वो क्या हो जाते हैं। कितना जोर लगा, कहा जोर का अपने स्थान पर महत्व होता है। कोई काम करना है, वहाँ ताकत की, शक्ति की जरूरत है, लेकिन हर जगह शक्ति तो काम नहीं करती, दिमाग भी तो काम करता है ना। कई बार शक्ति से काम नहीं होते, किससे काम हो जाते हैं? दिमाग से। जब हम सोच समझ के बोलते हैं, करते हैं, सोचते हैं, तो बड़े से बड़े काम भी क्या हो जाते हैं। अब कितनी बार शक्ति के मध्य में व्यक्ति बिगाड़ लेता है और दोनों तनातनी हो जाती है, आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसके कारण से? शक्ति के मध्य से। ज्ञान विज्ञान बहुत है, वर्तमान में देखा जाए तो ज्ञान विज्ञान भौतिक कितना है भला, कितने कितने भौतिक साधन पैदा कर लिए हैं, कितनी कितनी शक्तिशाली मिसाइलें, बम वगैरह तैयार कर लिए हैं। कहते कोई आए तो सही, हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। कहते यदि कोई सिरफिरा आ गया तो दुनिया को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तक लोगों की जो समझ कायम रहेगी, समझ बनी रहेगी, तो इनका कोई खतरा नहीं है। और समझ जो है, जो समझ से वार्तालाप के माध्यम से कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं। कहते हैं जो काम शक्ति से नहीं होते वो किससे हो जाते हैं, समझ से हो जाते हैं। कितनी बार कितने देशों के वर्षों तक युद्ध चलते रहते हैं, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब लड़ लड़ करके खत्म हो जाते हैं फिर क्या होता, समझ आती है। कहते हैं अब ना समझ ले तो हम बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अब यही रास्ता है, कौन सा वाला, बातचीत का। फिर तो कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, फिर वो समझौता करते हैं ले दे करके। जब समझौता हो जाता है, कहते हैं यदि आप शुरू में ही ऐसे कर लेते तो कितने बड़े विनाश से आप क्या हो जाते, बच जाते। लेकिन उस समय आवेश था ना, शक्ति का मद था, समझ काम नहीं कर रही थी। कितने लोग कहते हैं कि ये हमारा देश, फलाना देश ऐसा है, इनको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। कहते करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जिस समय चलेगा ना फिर उसको बंद करना आसान नहीं होगा। जो शक्ति निर्माण के लिए लगानी है वो क्या होगी, एक दूसरे के विनाश के लिए लगेगी, तो क्या फायदा होगा। तो कहा ज्ञान के साथ समझ का होना बड़ा जरूरी है। और ये समझ को खत्म करने वाले कौन हैं, इस समझ को बिल्कुल पंगु बनाने वाले कौन है, वो है आत्मा के अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जो विकार आत्मा के अंदर बैठे हैं, जो उसको पंगु बनाने वाले हैं। कहा है जिस समय उनका नंबर आएगा तो उनके संबंध में भी सुनाया जाएगा, लेकिन जब तक जानेगा नहीं तो आत्मा कैसे इस दलदल से बाहर निकलेगा। तो बताया जा रहा है इस प्रकार ये दो कर्म हो गए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय। अब तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म जो वेदा जाता है, वेदा जाता अनुभव किया जाता है। वैसे सारे कर्म अनुभव किए जाते हैं, लेकिन जो साथा, जिसका जो सुखद अनुभव है, जो अपने आप को अच्छा महसूस होता है, जैसे ना गर्मी से तड़फ रहे हैं, बिजली चली गई हुई है और एकदम बिजली आ जाए, पंखे चल पड़े, एसी चल पड़े, फिर क्या महसूस करते हैं, जैसे जान में जान आ गई है। और एकदम चला जाए तो फिर किसके ऊपर ये कोप निकलता है, बिजली वालों के ऊपर। पता नहीं कहां पर चले गए जो मर गए हैं, क्या बोलते हैं। कैसी भाषा बन जाती है। केवल जिस समय अपना सुख टूटता है, धारा टूटती है, तो जो उसके लिए जिम्मेवार होते हैं उसके लिए कैसे हमारे मुंह से अंगारे बरसते हैं। कहते पता नहीं क्या मजबूरी है, मशीनरी है,
कहाँ से क्या हो जाए, क्योंकि वो भी तो भगवान तो नहीं है। जितनी सुविधा है दे रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के हम इतने अधीन हो गए हैं कि थोड़ा सा भी उसका वियोग सहन नहीं करते। तो कहा एक दुख एक सुख एक साता के रूप में अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता। ये जो है वेदनीय कर्म के दो भेद, साता वेदनीय और साता वेदनीय। कहते हैं संसार में प्रसिद्ध है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा सीधा। जैसा लिया है वैसा देना पड़ेगा, अच्छा लिया है तो अच्छा देना पड़ेगा, बुरा दिया है तो बुरा बुरा लेना पड़ेगा। कोई भी जीव है तो कहा है जब किसी को दुख देते हैं तो फिर क्या होगा, दुख के बीज बो रहे हैं। सुख देते हैं तो क्या होता है, सुख के बीज बो रहे हैं। कहते हैं जैसे जमीन है, जमीन के अंदर कांटों वाला पौधा लगाएंगे तो कांटों वाला आएगा, यदि फलों वाला लगाएंगे मीठे फलों वाला तो कैसा पौधा होगा, अंकुरित वही होगा, समय आने पर वैसे ही फल। कहा जी जमीन का तो दृष्टांत समझ आ जाता है, ऐसे जितने दुनिया के जीव है जो जमीन के समान है, जितने संसार के जीव है ना ये जमीन के समान है। अब इस जमीन के अंदर जो बोएंगे वही क्या होगा, वही हमारे को मिलेगा। जिसको जो देंगे वही हमारे को मिलेगा। अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेगा, सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, अपमान देंगे तो अपमान मिलेगा। कितने लोग कहते हैं महाराज ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हैं, आजकल तो बुरा करने वाले का अच्छा होता है और अच्छा करने वाले का बुरा होता है। देखते हैं बुरा करने वाले कितने लोग फल फूल रहे हैं और अच्छा करने वाले कैसे भूखे मर रहे हैं। कहा जी अज्ञानता है। गुरुजी महाराज एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक फकीर गांवों में भिक्षा के लिए जाता ना तो एक रट लगाता, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा, कर भला हो भला अंत भले का भला। ये दो लाइनें बोलते हैं, कर बुरा हो बुरा अंत बुरे का बुरा, कर भला हो भला अंत भले का भला। कहते हैं जिसके तो दिन अच्छे आने होते हैं उसके दिमाग में अच्छी बात बैठती है, और जिसके दिन बुरे आने होते हैं उसके दिमाग में बुरी बात बैठती है। एक वृद्धा बुढ़िया माता, उसके मन में आया, कहते संत पागल है, आजकल तो बुरा करने वाले का भला होता है और भला करने वाले का बुरा होता है। ऐसे दृष्टांत तो आ ही जाते हैं, कितनी बार देखने में आते हैं। कहते हैं ये भी तो देख सकते हैं भले का भला कैसे होता है, लेकिन जब पाप का उदय होता है तब देखते हैं बुरे का बुरा कैसा होता है, ये देखते हैं। कहते वो अंदर गई, 4 लड्डू थे उसके पास, उनके अंदर उसने जहर मिला दिया। कहते देखते मैंने बुरा किया है ना, मेरा बुरा कैसे होता है, और उसने संत को दे दी। कहते बाबा जी झेलो, और संत वही लेकर के वही रट लगाते हुए चले गए। उनको क्या पता क्या दिया, लड्डू दिए हैं। भिक्षा ली, वापिस आए तो सोचने लगे सर्दियां है ना, सुबह सुबह भूख लगाती, रात लंबी होती है, चलो एक लड्डू 4 दिन का तो ठीक हो गया, एक सुबह उठ करके एक लड्डू खा लिया करेंगे, फिर बढ़िया टाइम निकल जाएगा। और दिन में जब भिक्षा लाया था खाई, और 4 लड्डू एक और रख दी। जब रात को अपने भजन पाठ में लगे थे, सोने की तैयारी हो रही थी, तो दरवाजा खड़काया। कहते कौन, कहते मुसाफिर है। तो देखा 4 नौजवान बाहर खड़े हैं। भाई तुम कैसे, कहते हम इस गांव के ही हैं, हम विदेश से कमा करके आए हैं। कहते हैं अब रात को जाएंगे तो कौन हमारे को देखेगा, होता है ना, हम ऐसे बन ठन के जाएं ताकि गली मोहल्ले वाले देखते रहे कुछ बन के आए। कहते दिन में जाएंगे तो लोग देखेंगे। तो कहते रात हमने रुकना। कहते रुक जाओ, एक जगह दे दी। अब उनको लगी थी भूख। कहते बाबा जी भूख लगी है, नींद नहीं आ रही। तो बाबा कहने लगा मैं तो जो लाया था खा लिया, तो मेरे पास कुछ नहीं, जो पता होता तो मैं और ले आता, पहले व्यवस्था कर लेता, अब मैं क्या करूं।
फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आए 4 लड्डू। जब 4 लड्डू याद आए, सोचने लगा मैंने तो कुछ और सोचा था, क्या करूंगा, सुबह उठ कर खा लिया करूंगा, लेकिन जे भूखे बैठे इनको नींद नहीं आएगी, तड़फ रहे हैं, मैं अपने सुख को देखूं, ये तो ठीक नहीं है। बाबे की भावना में तो कोई खोट नहीं है। और उसने क्या किया, चारों को एक एक लड्डू दे दिया और सोने से पहले कहने लगे, बाबा जी हमारी नींद बड़ी गहरी है, सुबह आपने हमारे को उठा देना क्योंकि तैयार होके हमारे गांव में प्रवेश करना। कहते ठीक है, सो गए। और वो चारों तो क्या हो गए, पक्का ही सो गए। कारण क्या था आपको पता है। और बाबा जी सुबह उठे लगभग 4 बजे, और उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के उन्होंने अपना भजन पाठ शुरू कर दिया। घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। कहते चंगे मुसाफिर है, कितनी गहरी नींद, ना हूं ना हाँ। कहते जवानी है ना, थके हुए हैं इसलिए नींद गहरी आ गई। सूरज निकलने को हो गया। जब सूरज निकलने को हो गया तो फिर भी वो उठे नहीं। जब वो देखे, देखो भला इन्होंने कहा था मेरे हमारे को उठा देना जी, उठ ही नहीं रहे। जिस समय आए तो चारों के चारों क्या बने, वो मिट्टी बने हुए। बाबा को बुरा आ गया, ये क्या हो गया। कहते लोग तो मेरे को कहेंगे इस बाबे ने मार दिया। इतनी देर में लोग आने लग पड़े। जब उन्होंने देखा तो 4 लाशें पड़ी हुई। शोर मच गया सारे गांव में। कोतवाली में सूचना मिल गई, वो भी आ गए। पहले तो बाबा जी आपने क्या किया। कहते मैंने तो कुछ नहीं किया। कहते इनको देखे लगता है इनके अंदर जहर है, आपने जहर दिया। कहते नहीं, मुझे क्या जरूरत है। कहते ये कौन है। कहते पता नहीं। कब आए थे। रात को ऐसे आए थे। इन्होंने कहा था है इस काम के जो इन्होंने बताया था। जब सोने लगे कहने लगे भूख बहुत लगी है। उसने बाबे ने सारी बात कह दी। कहते वह लड्डू कहाँ से लिए थे। कहते एक अम्मा ने दिए थे। किसने दिए थे। वृद्धा अम्मा ने दिए थे। और पता चला जब लोग आए, कहते तो बेटे भी उसी के हैं। किसके हैं। उसी के हैं। जब पुलिस वाले पहुंचे वहां पर तो देख के घबरा गए कि काम खोटा तो नहीं हो गया। मैंने 4 लड्डू दिए थे। कहते अम्मा कल बाबा आया था कोई। कहते हाँ आया था। क्या दिया था उनको। कहते कुछ नहीं दिया था। कहते सच बोल। फिर कहने लगे लड्डू दिए थे। कहते क्या था उनमें। कहते कुछ भी नहीं था। कहते नहीं सच बताओ। कहते जहर डाला था। किस वास्ते डाला था। किस वास्ते डाला था कि बुरे का बुरा कैसे होता है। कहते आ फिर तेरे को दिखाएं बुरे का बुरा कैसे होता है। जब आई देखा तो चारों कौन उसी के नौ निहाल। अब वो रोती है, अब वो विलाप करती है। कहते जो दुनिया खेती है जैसा बीजोगे कई बार तो हाथों हाथ आ जाता है और कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि बीजा हुआ बीज अभी फल नहीं देता है, टाइम लेता है। कई बार पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप इकट्ठे हो जाते हैं। फल तो पूर्व का पाप देता है और नाम किसका होता है जो उसने हाथों हाथ किया है। जो आज किया है वो तो समय आने पर मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी को दुख देना मतलब अपने आप को दुख देना है। किसी को सुख देना, किसी का सहयोगी बनना
इसका मतलब है अपने आप को, अपना सहयोग स्वयं करना। ये बातें केवल लोगों की है, सिद्धांत की नहीं है कि बुरे का भला होता है और भले का क्या होता है, बुरा होता है। जो लोगों की समझ है, उनके समझने में फर्क है, लेकिन इस सिद्धांत में कोई फर्क नहीं है कि बुरे का बुरा होता है और अच्छे का अच्छा होता है। आपने किसी को साता दी है तो आपको साता मिलेगी, आपने असाता दुख दिया है तो समय आने पर किसका सामना करना पड़ेगा, साता का साता ही मिलेगा। एक प्रसंग आता है, दो भाई जा रहे थे खेतों से काम करके, रास्ते में एक सरपणी लांग रही थी, गर्भवती थी। और उसने क्या, तो बड़ा भाई था आगे, उसने देखा, उसने अपनी बैलगाड़ी किनारे से निकाल ली और आगे खड़ा होकर के अपने भाई को कहने लगा आप भी साइड से आ जाओ। कहते क्यों, कहते सरपणी है, इसको लांगने में टाइम लगेगा, मर जाएगी। कहते अच्छा है मर जाए, नहीं तो कितने सांपों को पैदा देख करेगी हमारे। और उसने क्या किया, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी और बेचारी तड़फती तड़फती मर गई। जब मर गई है वो किसी सेठ के घर में जन्मी, कौन, वो सरपणी का जी। और पहले जब बड़ी हुई उसकी शादी हो गई, कुछ समय के बाद उधर बड़े भाई की डेथ हुई और वो काल करके वहीं पर पहुंच गया बच्चे के रूप में। माँ को बड़ी खुशी, जन्म हुआ, बड़ी खुशी हो रही। जब ऐसा, अब कुछ समय के बाद दूसरे की भी डेथ हुई, वो भी उसी स्थान पर आ गया। जब वो उस माँ के गर्भ में आया तो माँ को गुस्सा, ये पापी दुष्ट नीच कौन आया है, इसको मैंने जन्म नहीं देना, खत्म कर देना। अब वो कोशिश करती है मर जाए मर जाए मर जाए, लेकिन वो मरा नहीं, लंबी आयु थी। जिस समय उसका जन्म हुआ तो उसको गला घोटने लगी है, तो दूसरी बहनों ने देख करके उसको हाथों से बच्चा छीन लिया। कहते इसको दो, इसको मैं छोड़ दूंगी नहीं। बड़ी हैरान परेशान, फिर वो बच्चे की पालना हो रही है मां से आंखों से परे। और किसी समय दोनों भाई भोजन कर रहे थे, बीच में पर्दा डाला था हवा से, और वो रोटियां बना रही थी रसोई में। और जिस समय हवा से पर्दा हटा, उसकी नजर पड़ी, उसी समय जलता वो लकड़ी उठाई और उस बच्चे को मारने लगी। पास में बाप बैठा था, उसने झिड़कते हो, कहते तेरा दिमाग खराब है, क्या कर रही है। कहते जी बैठा क्यों जहां पर। जैसे कैसे उसको समझाया, लेकिन समझना कहां था। एक समय ज्ञानी संत आए, उनके आगे उस भाई ने, उस बच्चों के बाप ने जो समस्या रखी, कहते समझ नहीं आता, मां दोनों की एक है, एक से प्यार और एक से इतनी नफरत। उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कहते इसका कारण क्या है, जिसने प्राण बचाए थे उसके लिए प्राण हाजिर हैं, और जिसने प्राण लिए उसके प्राण लेने के लिए भी हाजिर है सामने। तो ये सारी शिक्षाएं, कथा, कहानियां क्या संदेश देती है कि हम अपने आप को रोकें, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशान ना करें। जहां तक हो सके शरीर मिट्टी हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा, इससे काम ले लो, सेवा करो, भले काम करो, धर्म करो, तपस्या करो, इंद्रियों का मन का दमन करो, गलत रास्ते ना जाओ। जो सन्मार्ग है वो साता का कारण है, शांति का कारण है, और जो उल्टा रास्ता पाप का रास्ता है वो असाता का, अशांति का, दुख का रास्ता है। तो कहा साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो वेदनीय के दो भेद हैं। आगे मौनी कर्म आएगा। मौनी कर्म मोह, जो आत्मा को मूढ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, अज्ञानी बनाता है, पढ़े लिखे को भी अनपढ़ जैसा बना देता है, पढ़े लिखे से भी ऐसे काम करा देता है। ये कर्म जिसको देख करके विचार करके उसको स्वयं को शर्म आने लगती है, अरे मैं क्या कर बैठा। दुनिया वाले तो थू थू करते हैं, वो अपने आप पर भी समय आने पर थू थू करने लगे। कहते हैं मैं इतना अच्छा, लेकिन एक काम कैसे हो गया। वो कराने वाला कौन, जो मौनी कर्म जो उसने बांधा है। कहते हैं जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार कर्मों का उपार्जन होता है। जैसे आम का बीज बोया है तो आम ही बाहर से पैदा होंगे, कांटों वाला है तो कांटे ही।
ऐसे कहा है कि मनुष्यों की संतान मनुष्य ही होती है, पशुओं की संतान पशु ही होती है। ऐसे ही जो कर्म जैसा है, जब वो उदय में आता है उससे प्रभावित होकर के काम करते हैं तो उससे फिर वैसे ही कर्म बनते हैं जैसा हम कर रहे होते हैं। क्रोध के वश करते हैं तो क्रोध बनता है, बढ़ता है। मान के वश करते हैं तो मान, माया के वश माया, लोभ के वश करते हैं तो लोभ। ऐसे ऐसे वासनाओं के अंदर व्यक्ति बहता है तो ऐसे कर्म बनते हैं कि वो वासना ही आगे आने वाले समय में उसके अंदर क्या होंगी, पैदा होंगी। और कहाँ इनको रोकना है, तो अपने आप को आत्मा रोके। जितना रोकोगे उतना क्या है, बीज पड़ेंगे नहीं आगे, और वो क्या हो जाएगा, प्रभाव दिखा करके सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन सामना करेगा तो उसका ये प्रभाव होगा, आगे वो बीजे नहीं जाएंगे। जब आगे नहीं बीजे जाएंगे तो उतना क्या हो गया, रास्ता उसका खाली हो गया। ऐसे हर बार ये ध्यान रखते हैं जो धर्म से विपरीत है, आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, उन कर्मों से हम बचते हैं तो हमारा भविष्य जो है अच्छा होता जाएगा, और नहीं बचते हैं तो भविष्य जैसे बिगड़ा है ऐसे भी बिगड़ा रहेगा। सबका भविष्य अच्छा हो, इसलिए भगवान की वाणी सुन करके हमें सन्मार्ग पर चलना, खोटे मार्ग उन मार्ग पर से बचना है, उस पर चलना नहीं। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।